तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि गोइंग जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन है और उस ऑन गोइंग चैप्टर के शीर्षक का जो नाम है, सॉल्यूशन के शीर्षक का नाम है वास्तव में अपेक्षित अवनमन, जिसके बारे में मैं वास्तव के बारे में आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो में कंसेप्शन क्लियर कर दिया था। दूसरा कंसेप्शन जो क्लियर करना है वो है वाष्पदाब अवनमन क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का। आज उसके बारे में डिस्कशन है। इसके बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील नॉन वोलाटाइल्स विलेय को घोला जाता है, तब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं बने विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन को कमी से माना जाता है, कहा जाता है। अवनमन कहा जाता है। यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 से तथा विलयन के वाष्प दाब को P से प्रदर्शित करें, तब वाष्प दाब अवनमन बराबर होगा P0 माइनस का P, जहां पर P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, एंड P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पर मैं दो फिगर पहले से ड्रा किया हूं। इन दो फिगर की सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस कंटेनर में जो लिया गया है वो शुद्ध, मान लीजिए विलायक के रूप में H2O है, तो ये विलायक है।
वाटर है तो इसके कण क्या होंगे, वाष्पित होंगे इस तरह से, और इस ढक्कन पे जाकर कंडेंस होंगे, संघनित होंगे, और संघनित होने के बाद पुनः ये क्या करेंगे, रिटर्न होंगे इस कंटेनर में जल के कणों के रूप में, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, कुछ देर तक ये चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि वाष्पन की क्रिया और कंडेंसेशन की क्रिया में, मतलब कि वाष्पन की जो क्रिया होती है और जो संघनन की क्रिया होती है उसमें एक साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है, और इस साम्यावस्था पे जल के पात्र पे जो दबाव डाला जाता है जल वाष्प के कणों के द्वारा, उसी जल वाष्प के कण क्या बोलते हैं हम आप, वाष्प दाब। और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें विलायक के रूप में भी क्या लिया गया है, H2O को ही लिया गया है। इसमें विलय के रूप में NaCl को घोल दिया गया है। NaCl हुआ, शुगर हुआ, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोले जाते हैं। इनके कणों का वाष्पन नहीं होता है, जैसा कि H2O के कणों के वाष्पन होता है, या फिर एल्कोहल के कणों को वाष्पन होता है, या फिर कैम्फर के कणों का वाष्पन होता है। इस तरह से NaCl, शुगर या अन्य विलय के कणों का वाष्पन नहीं होता है, तो इन पदार्थों को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिलाकर कोई विलयन बनाया जाता है तब उसमें जो वाष्पन की क्रिया होती है केवल एंड केवल विलायक की होती है, विलय के कणों की, नॉन वोलेटाइल कणों की वाष्पन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण कि यहाँ पर पहले जो शुद्ध विलायक की उपस्थिति में जो यहाँ पर ऊपरी सतह पे कणों की संख्या थी, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 कण ऊपरी सतह पे आते थे। इस विलय की उपस्थिति के कारण ऊपरी सतह पे विलायक के कणों की संख्या कम हो जाती है, 1 2 3 कण आते हैं, जिसके कारण कि इस कंटेनर के वाल पे डाला गया दाब कम हो जाता है। मान लीजिए कि इसका दाब P है, विलयन का दाब P है, तब P0 और P- के अंतर को ही क्या बोला जाता है, दाब अवनमन कहा जाता है। और जब इस दाब अवनमन का अध्ययन जब दाब अवनमन को शुद्ध विलायक के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है, तब इसे आपेक्षिक दाब अवनमन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो कमी है, इस कमी को अगर इस शुद्ध विलायक के दाब के साथ कंपेयर किया जाता है तो कंपैरिजन में जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक दाब अवनमन। कहने का मतलब है कि आपेक्षिक दाब अवनमन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि P0 - P/P
P0, या फिर आप कह सकते हैं कि दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन की संज्ञा दी जाती है या रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्शन होता है वाष्प दाब। अवनमन क्या होता है? शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब में जो अंतर होता है उसको दाब अवनमन कहा जाता है। इस एक्सप्रेशन से एक चीज और स्पष्ट होती है कि शुद्ध विलायक का दाब शुद्ध विलायक का दाब शुद्ध विलायक का दाब शुद्ध विलायक का दाब सदैव अधिक होता है जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घुला होता है। ये नोट के रूप में कहने का मतलब कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव अधिक होता है किससे? जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है। कहने का मतलब कि ये जो विलयन है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ये इस एक्सप्रेशन से, इस संबंध से निष्कर्ष निकलता है। और जो वाष्प दाब अवनमन होता है, जब उसका कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन मूल या शुद्ध विलायक के सापेक्ष किया जाता है, तब जो रेशियो निकलता है, अनुपात होता है, उसी अनुपात का नाम होता है आपेक्षिक दाब अवनमन, रिलेटिव वाष्प लोअरिंग प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह से तीन चीजों का कॉन्सेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। पहला कॉन्सेप्शन था वाष्प दाब क्या होता है। किसी वाष्प के द्वारा डाला गया पात्र की दीवार पर जो दाब होता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है तो इस प्रकार बने विलयन के वाष्प दाब और शुद्ध विलायक वाष्प दाब में जो अंतर दिखता है उस अंतर को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। और जब इस वाष्प दाब अवनमन को शुद्ध विलायक के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, तब इस अध्ययन से जो अनुपात प्राप्त होता है उसी अनुपात का नाम होता है आपेक्षिक दाब अवनमन। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मूल टाइटल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वाष्प दाब में अवनमन और विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।